हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आपका चैप्टर अभी चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और इससे पहले हम लोगों ने स्टडी कर लिया था क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में और उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए अगर हम किसी भी क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं किसी जीन को क्लोन कराने में। ठीक है, सेम सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंपीटेंट होस्ट। मीन्स अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो कैसे उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम किसी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो बेसिकली देखा गया कि डीएनए हाइड्रोफिलिक नेचर का है, तो डीएनए उस वाल या मेम्ब्रेन को इजीली पास करके अंदर नहीं जाएगा, तो जरूरी है होस्ट को कंपीटेंट बनाने की। उसी सीरीज में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट कि डीएनए क्या है। हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक तो हाइड्रोफिलिक होने के कारण ये कैन नॉट पास द सेल एनवेलप। सेल का जो एनवेलप है होस्ट सेल का, उसको एक क्रॉस करके अंदर नहीं जाएगा। तो जरूरत क्या पड़ी, नीड टू मेक होस्ट कंपीटेंट। जरूरत पड़ी कि होस्ट को कंपीटेंट बनाया जाए तो आसानी से रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर सके। क्लियर है ना? तो देखते हैं बाय द फॉलोइंग वेज, बाय द फॉलोइंग वेज वी कैन मेक होस्ट कंपीटेंट। ठीक है, होस्ट को कंपीटेंट कुछ मेथड से बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? किस तरह होस्ट सेल के अंदर, सपोज करिए होस्ट सेल है जिसके अंदर हमको इंसर्ट कराना है रिकम्बिनेंट डीएनए, तो इजिली इसको क्रॉस करके नहीं जाएगा। इस सेल को हमको क्या बनाना है, कंपीटेंट बनाना है। जब इस सेल को यानी कि होस्ट सेल को हम कंपीटेंट बना देंगे, आसानी से ये इसके अंदर आ जाएगा। इसी के बारे में। ठीक है, तो पहला है होस्ट सेल treated with divalent cation such as calcium ion। मतलब होस्ट सेल को ट्रीट किया जाए किससे, डाइवैलेंट कैटायंस। होगा क्या, फोर्स साइज इंक्रीजेस इन सेल इनवेलप। सेल का जो इनवेलप है उसमें जो पोर्स की साइज है वो बढ़ेगी, और जिससे क्या हो जाएगा, होस्ट कंपीटेंट हो जाएगा किसके लिए, फॉर अपटेक रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए को अपटेक करने के लिए होस्ट सेल यहां पर क्या हो जाएगा, कंपीटेंट हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, दूसरा आते हैं कि सच सेल्स, सच सेल का मतलब होस्ट सेल, वो इनक्यूबेट करते हैं, इनक्यूबेट ऑन आइस। सपोज करिए कि ये आइस है और इस पर रिकम्बिनेंट डीएनए को इनक्यूबेट किया गया। इसके बाद इसको हीट का शॉर्ट एक्सपोजर देंगे। ठीक, फिर से आइस पे रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, होस्ट कंपीटेंट हो जाएगा डीएनए को कैप्चर करने के। इसको थोड़ा ध्यान से बार समझिए कि होस्ट सेल को इनक्यूबेट करते हैं किस पर, आइस पर। किसके साथ, रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ। यानी ये आइस हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। ठीक है, और होस्ट सेल को रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ आइस पे रखेंगे।
कुछ समय बाद उसी को हीट का शॉर्ट एक्सपोजर अप्रॉक्स 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, देन आफ्टर फिर आइस पर इंक्यूबेट करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, होस्ट सेल बिकम कंपिटेंट, होस्ट सेल कंपिटेंट हो जाएगा डीएनए यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए को कैप्चर करने। ये समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन आते हैं, इन एनिमल सेल, एनिमल सेल्स में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू होस्ट सेल। इस प्रोसेस को कहेंगे माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। ये बात समझ में आ गई, यानी कि सिंपली आपको याद रखना है कि एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर यानी कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर देंगे। सपोज करिए यह एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस, तो ऐसे कुछ टूल्स होंगे जिसके द्वारा रिकम्बिनेंट डीएनए को इस सेल के न्यूक्लियस में छोड़ दिया जाए। ये प्रोसेस कहलाएगा माइक्रो इंजेक्शन। क्या कहलाएगा, माइक्रो इंजेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस है जीन गन या बायोलिस्टिक। जीन गन या इसी को कहेंगे बायोलिस्टिक। इसमें होगा क्या, देखेंगे माइक्रो पार्टिकल्स होंगे, माइक्रो पार्टिकल्स जैसे है टंगस्टन और गोल्ड, टंगस्टन या गोल्ड हो, और ये किससे हो, कोटेड हो, कोटेड विथ रिकम्बिनेंट डीएनए, बॉम्बर्ड विथ हाई वेलोसिटी, और जिससे क्या होगा, आर डीएनए में से रिकम्बिनेंट डीएनए चला जाएगा सेल के अंदर। और ये प्रोसेस होगा किसमें, प्लांट में। किसमें होगा, इन प्लांट्स। बहुत ध्यान सुनिएगा, प्लांट सेल में क्या है कि टंगस्टन हो या गोल्ड हो, इसके माइक्रो पार्टिकल्स हो, और इस माइक्रो पार्टिकल से कोटेड होगा रिकम्बिनेंट डीएनए, और इसमें हाई वेलोसिटी के साथ जब बमबारी की जाएगी तो जो कोटेड डीएनए होगा वह सराउंड में जो प्रेजेंट प्लांट सेल हैं उसके अंदर बहुत तेजी के साथ इंसर्ट होगा या उस सेल में इंटर कर जाएगा। ये जीन गन या बायोलिस्टिक प्रोसेस कहलाता है। तो जीन गन या बायोलिस्टिक किसमें होगा, प्लांट सेल में। तो बात समझ में आई कि बायोलिस्टिक या जीन गन क्या है, ठीक है। एंड लास्ट वन आते हैं, डिसआर्म पैथोजन। देखिए एक बार ये टर्म आ चुका है, डिसआर्म पैथोजन मतलब कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स। जैसे हमने अब उससे पहले वाले क्लास में आपको बताया था एग्रोबैक्टीरियम के बारे, रेट्रोवायरस के बारे। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट में नॉर्मली इंटर कर जाते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर इंसर्ट करने में, होस्ट सेल के अंदर। बस अंतर क्या है, उसको डिसआर्म कर देना। ऐसे पैथोजन जो बॉडी में नॉर्मली इंटर कर जाते हैं या सेल में नॉर्मली इंटर कर जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, तो हम ऐसे पैथोजन के पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को रिमूव कर दें अगर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसआर्म पैथोजन। इस प्रोसेस के द्वारा भी हम रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी सेल के अंदर इंटर करा सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट वे बाय विच वी कैन मेक होस्ट competent for taking the recombinant DNA। तो जनरली डीएनए क्यों कंपिटेंट होस्ट को बनाया जाता है, तो आपको बताना कि डीएनए हाइड्रोफिलिक नेचर का है, इसीलिए आसानी से सेल एनवेलप को पास करके नहीं जा पाएगा,
तो होस्ट सेल यानी कि जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना है उसको अलग अलग मेथड से कैपेबल या एबल बनाया जाएगा, मीन्स कॉम्पिटेंट बनाया जाएगा। एक तिरारे से हमने आपको बताया कैसे कैसे इसको बनाना है। चलिए आगे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी मेक होस्ट कॉम्पिटेंट, एंड द सेम सीक्वेंस हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आएंगे। कुछ प्रोसेस को हमने टूल्स वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसको यहाँ पर स्टेप वाइज बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, बाकी जो नहीं पढ़े हैं उसका डिस्कशन हम लोग ब्रॉड में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, प्रोसेस इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए आगे से बढ़ते हैं। देखते हैं प्रोसेस इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रोसेस होंगे, ठीक है। इससे पहले हमने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो एक एक करके हम जानेंगे। पहले क्या है कि हमको आइसोलेट करना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, किसी सेल से डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक। आइसोलेट करने के बाद कटिंग होगा, कटिंग ऑफ डीएनए एंड सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ठीक। उसके बाद हमको डिजायर डीएनए को अलग करना, ठीक। डिजायर डीएनए को अलग करने के बाद कॉन्स्ट्रक्शन होगा किसका, रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। जब रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाए उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे, मीन्स इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। तो आपको भी हमने बताया भी है कि कैसे कैसे होस्ट के अंदर हम रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करा सकते, ठीक है ना। एंड लास्ट में जब इंसर्शन हो जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में, उसके बाद हम नॉन रिकम्बिनेंट और रिकम्बिनेंट को सेलेक्ट करेंगे, और रिकम्बिनेंट को क्या कराएंगे, लास्ट में आएगा ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक। और ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट में ही आएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो चलिए एक एक करके इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कुछ डिस्कशन पहले ही हो चुका है, उसको हम लोग डिटेल में फर्दर दोबारा नहीं पढ़ेंगे। पहला इससे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या कह सकते हो डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे जरूरी बात है कि हमको डीएनए को आइसोलेट करने की जरूरत है। तो जैसा कि आपको पता है कि डीएनए एनवेलप के अंदर पैक्ड है, तो एनवेलप को पहले हम रिमूव करेंगे, ठीक है। यानी कि डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए क्या है, पैक्ड है इनसाइड एनवेलप, या सेलुलर एनवेलप भी उसको आप कह सकते हैं। तो जरूरी है, नीड टू रिमूव सेलुलर एनवेलप,
सेलुलर एनवेलप को रिमूव करने की जरूरत है और फिर उससे डीएनए हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसमें कि अगर सेल का एनवेलप रिमूव करना है तो उसमें किस एंजाइम की जरूरत है। ध्यान देना, इससे क्वेश्चन इससे पूछता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या है? एंजाइम है। ये क्या डाइजेस्ट करेगा? ये रिमूव करता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको रिमूव करने के लिए इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। दूसरा है सेलुलेज। सेलुलेज क्या रोल प्ले करेगा? प्लांट सेल वॉल को ये रिमूव करेगा। ठीक, और तीसरा पार्ट अगर आप देखेंगे सेलुलेज के बाद काइटिनेज एंजाइम, ये क्या करेगा? रिमूव करेगा सेल वॉल ऑफ फंगस या फंजाई। फंजाई का जो सेल वॉल है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट होगा? तो वह काइटिनेज एंजाइम। प्लांट सेल वॉल रिमूव होगा सेलुलेज एंजाइम। बैक्टीरिया का सेल वॉल रिमूव होगा लाइसोजाइम। तो अभी हमने जैसे बताया कि डीएनए पैक्ड है सेलुलर एनवेलप के अंदर, तो सेलुलर एनवेलप को रिमूव करने के लिए एंजाइम की जरूरत होगी। अब जैसा सेल अगर बैक्टीरियल सेल है तो ये एंजाइम हम लगाएंगे, अगर प्लांट सेल है तो ये एंजाइम की जरूरत होगी, और अगर फंगस सेल है तो काइटिनेज की जरूरत पड़ेगी। अब सपोज करिए कि एनवेलप हटा दिया गया और हमने इसमें डीएनए तो पाया है। एनवेलप जब रिमूव कर देंगे तो डीएनए हमको मिलेगा, लेकिन देखा गया कि इस डीएनए के साथ और भी बायोमॉलिक्यूल इसके साथ लगे होंगे। मतलब ये डीएनए क्या होगा? प्योर नहीं होगा। इट इज नॉट प्योर डीएनए, मतलब प्योर डीएनए नहीं होगा, इसमें और भी बायोमॉलिक्यूल्स लगे होंगे। क्या करेंगे? मीन्स आप कह सकते हैं इट रैप्ड विथ सम बायोमॉलिक्यूल्स। बात समझ आई? मतलब इससे और भी बायोमॉलिक्यूल्स लगे होंगे। तो इस डीएनए को क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। किससे? इस डीएनए को ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विथ, किससे? जैसे लाइपेज, राइबो न्यूक्लियस, प्रोटीएज एटसेट्रा। मतलब अब देखिए लाइपेज अगर इसे लिपिड है तो उसको डाइजेस्ट कर देगा, अगर इसके साथ आरएनए लगा है तो राइबोन्यूक्लियस को डाइजेस्ट कर देगा, अगर इसके साथ कोई प्रोटीन भी लगा तो प्रोटीएज एंजाइम डाइजेस्ट कर देगा, और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? प्योर डीएनए। ठीक, और इस प्योर डीएनए में जब हम चिल्ड एथेनॉल देंगे, चिल्ड एथेनॉल से ऐड करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म मिलेगा। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डीएनए यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो बात को समझिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें सीधा सीधा आपको रखना है कि अगर कोई इस तरह का सेल है और इसके अंदर कहीं ना कहीं डीएनए है तो पहले इसके एनवेलप को हटाना है। एनवेलप जैसा सेल होगा उसी तरह के इस पर एंजाइम लगा देंगे, और जब एनवेलप इसका रिमूव हो जाएगा तो इसमें से जो डीएनए होगा उस डीएनए के साथ और भी बायोमॉलिक्यूल्स लगे होंगे। अभी तो प्योर डीएनए है नहीं, सिर्फ इसको अलग अलग एंजाइम से भी ट्रीट करेंगे जिससे हमको लास्टली प्योर डीएनए मिल जाए। ठीक, बात समझ आई? चिल्ड एथेनॉल ऐड किए जब उस मीडियम में तो डीएनए एज ए प्रेसिपिटेट के बाद मिलेगा। कब? जब हम इस इम्प्योर डीएनए को अलग अलग एंजाइम से ट्रीट कर देते हैं। इसके बाद बातें अब समझ में आ गई। अब सपोज करिए कि आपको इस ओवरऑल प्रोसेस के बाद मिला प्योर डीएनए इस तरह, यानी ये प्योर डीएनए मिल गया। अब इसी पे कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा? डिजायर जीन होगा। इसी पर क्या होगा? डिजायर जीन। अब इस डिजायर जीन को
कट करने के लिए पहले ही आपको पढ़ाया गया है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। हमने बताया था, यहाँ पर भी उसी का इस्तेमाल है, कटिंग ऑफ डीएनए एंड सेपरेशन ऑफ डिजायर डीएनए। यानी कि जो डिजायर डीएनए है उस पर डीएनए के डिजायर सेगमेंट होंगे, उसको रिमूव करते हैं, कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। और हमने आपको पढ़ाया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के आधार पर कट कॉज करेगा। कट बैंड को क्या करता है, सेपरेट करने के लिए क्या यहाँ कराया जाता है, कटिंग ऑफ डीएनए तो बाई रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, और सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए तो हमने आपको पढ़ाया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं लिखना है, अलग से अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप डिटेल्स में लिखेंगे, अदरवाइज ऑलरेडी ये डिस्कस पार्ट। बात समझ में आ रही है ना? यानी एक बार और हम आपको समझाएं तो डिजायर डीएनए है उस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोम के आधार पे वहां कट कॉज कर देगा। अब हम इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, डिजायर बैंड एनोड की तरफ पहुंच जाएगा, जिसको हम इल्यूशन प्रोसेस के द्वारा निकाल लेंगे। ये आपको पहले ही बताया जा चुका। अब देखना ये है कि जब आप इस प्रोसेस के द्वारा डिजायर फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लेंगे तो उसको हम किससे जोड़ते हैं, तो आपको पता है कि वेक्टर से हम ले जाके डिजायर जीन को जोड़ देते हैं, तो बनता है क्या, रिकम्बिनेंट डीएनए। बात समझ आई? उससे ले जाके जोड़ दिए, बन गया फिर से रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक, आगे इसी में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक प्रोसेस पढ़ना है यहाँ पर पीसीआर के बारे में, सुनेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब कोई डीएनए का पार्ट हो या केमिकली सिंथेसाइज कोई सीक्वेंस हो और उसकी बहुत सारी कॉपी अगर बनानी हो लेबोरेटरी में, इस प्रोसेस का नाम है पीसीआर। मतलब कोई केमिकली सिंथेसाइज सीक्वेंस हो, जीन हो, ठीक है। तो हमने 6th चैप्टर में पढ़ाया था कि फर्स्ट टाइम हरगोविंद खुराना ने ऐसे सीक्वेंस को जनरेट किया लेबोरेटरीज में। उनकी बहुत सारी कॉपी अगर हम लेबोरेटरी में बनाते हैं तो प्रोसेस पीसीआर कहलाएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, इसमें इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए देखते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन, या इसी को पढ़ेंगे पीसीआर। ठीक है, तो पीसीआर क्या है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो। मीन्स लेबोरेटरी में जो डिजायर जीन है उसका एम्प्लीफिकेशन और मेकिंग ऑफ मल्टीपल कॉपी को ही हम कहते हैं पीसीआर। पीसीआर क्या है, एक तरह का जो डिजायर जीन है उसका नंबर ऑफ कॉपी या बिलियंस ऑफ कॉपी क्रिएट करना इन विट्रो लेबोरेटरी में क्या कहलाएगा, पीसीआर कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो पीसीआर है, पीसीआर में जो चीजों की जरूरत है वो पहला है टेम्पलेट, दूसरा है प्राइमर, और तीसरा है टैग पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, पीसीआर में क्या क्या चीजों की जरूरत है, रिक्वायर्ड होगा इन चीजों। टेम्पलेट आप जान ही रहे हैं, पेरेंट स्ट्रैंड को कहते हैं। यहां पर प्राइमर आपको मिलेगा, प्राइमर किसी कहेंगे, ये केमिकली
सिंथेसाइज ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स जो कॉम्प्लीमेंट होंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। केमिकली सिंथेसाइज ऐसे सीक्वेंस हैं जो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे टू टेम्पलेट, टेम्पलेट या पेरेंट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट होंगे। टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या है, एक डीएनए पॉलीमरेज है, एक्ट करता है किस पे, एट हाई टेम्परेचर। यह ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव होगा। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पर एक्टिव नहीं होगा। नॉर्मली आपको पता भी है कि एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज होगा वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाएगा। अब आप कहेंगे हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो ये सीधा कॉन्सेप्ट है, पीसीआर जो है वो हाई टेम्परेचर पर होने वाला प्रोसेस है। ये हाई टेम्परेचर पर होगा, यहाँ नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। इसके लिए स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज है, इसको टैग कहा गया। बात समझेंगे कि टैग क्यों कहा गया। तो टी रिलेटेड है थर्मस और ए क्यू रिलेटेड है एक्वेटिकस। यानी कि थर्मस एक्वेटिकस एक पर्टिकुलर बैक्टीरियम है जो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, एक्टिव होगा। यानी ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पर एक्टिव होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये क्या होगा, थर्मो स्टेबल बैक्टीरिया। यानी ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को रेप्लिकेट करता, मल्टीपल कॉपी बनाता है। तो इससे एंजाइम को आइसोलेट किया गया पीसीआर में इस्तेमाल करना। बहुत सिंपल है, ठीक है। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज समझ आ गया, टेम्पलेट, प्राइमर, टैग, डीएनए पॉलीमरेज। आगे अगर देखेंगे पीसीआर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा 3 स्टेप। पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनेलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। ठीक, बात समझिएगा। पीसीआर जो प्रोसेस है वो 3 फेज में पूरा होता है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। तो चलिए देखते हैं डीनेचुरेशन में क्या होगा, और ध्यान से समझिएगा। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, हाई टेम्परेचर पे। सपोज करिए कि ये डीएनए का ये 2 स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, आपको ऑलरेडी पहले से ही ये पता है। इसकी पोलैरिटी 5 to 3 अगर है, इसकी 3 to 5 है। जब इसको हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, ये क्या हो गया, 2 स्ट्रैंड में अलग अलग। इस प्रोसेस को कहेंगे डीनेचुरेशन। यानी दोनों स्ट्रैंड इसके अब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ध्यान दीजिए, ये देखिए डायग्राम, ये दोनों स्ट्रैंड इसके क्या हो गए, अलग हुए। 5 to 3 वाला है और ये 3 to 5 वाला। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में आप ले जाएंगे, डीनेचुरेशन कैसे होगा, हाई टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हो गए। क्लियर है ना। अब दूसरा स्टेप आएगा, दूसरा स्टेप आएगा एनेलिंग। देखो एनेलिंग में क्या होगा, पहले यहां ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा, प्राइमर को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। कहां पर, टेम्पलेट पर। यानी कि एनेलिंग प्रोसेस में जो हमने प्राइमर आपको बताया, उस प्राइमर को इसके कॉम्प्लीमेंट साइड पे लाके जोड़, यानी कि जो प्राइमर सिंथेसाइज किया गया उसको इसी पेरेंट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट साइड पर लाके जोड़ देंगे। प्रोसेस एनेलिंग कहलाएगा। सपोज करिए अगर एक प्राइमर कॉम्प्लीमेंट इस साइड पे है तो यहां जोड़ देंगे, ठीक। दूसरे प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट साइड अगर इधर है तो यहां जोड़ देंगे। ये ला करके सीक्वेंस जोड़ दिया गया।
इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसकी 3 है तो इसकी 5 होगी, 3 होगा, इधर क्या होगा, ये 5 होगा, 3। ये एनेलिंग है, दूसरा स्टेप हो गया हमने एनेलिंग। एनेलिंग डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ये प्राइमर को हमने जोड़ा, इधर आप लिख सकते हो ये क्या है, प्राइमर। ठीक है, प्राइमर को इधर जोड़ दिया गया, एक इधर जोड़ दिया। अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि आपको पता है रेप्लिकेशन में सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की भी जरूरत होगी, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इस प्रोसेस के लिए सबस्ट्रेट होगा। साथ ही साथ टैग पॉलीमरेज एंजाइम भी इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। यह जो स्टेप है ये कहलाएगा एक्सटेंशन। तीसरा स्टेप एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, एक्सटेंशन में आप क्या बताओगे, एक्सटेंशन में देखेंगे प्राइमर एक्सटेंड होगा। प्राइमर एक्सटेंड कैसे होगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम के प्रेजेंस में। यहां आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम, ठीक। और इस तरह इसके मल्टीपल जो कॉपीज हैं, इस तरह आप देखेंगे बन के। अभी एक्सटेंशन में अगर आप देखोगे तो सेम ये स्ट्रैंड दोनों क्या हो जाएंगे, रेगुलर बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इधर, इसको हमने ये एक्सटेंशन में फिर से पूरा का पूरा बन गया। देखो ये बन गया, ये इधर ऐसे बढ़ा, सेम ये भी कैटलाइज करके कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह 30 साइकिल अगर चलता है तो बिलियंस ऑफ कॉपी उस डिजायर जीन की बन के तैयार। बात समझाई। तो ये देखा जाए तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, पीसीआर का मेन मोटो क्या है, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल और बिलियंस ऑफ कॉपी को कम से कम समय में इन विट्रो मींस लैबोरेटरीज में बनाना। जरूरत पड़ेगी किसकी, टेम्पलेट, प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में टैग डीएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि ये पीसीआर हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट होने वाला प्रोसेस। टैग डीएनए पॉलीमरेज हमने बताया कि थर्मस एक्वेटिकस पर्टिकुलर थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया which survive at high temperature, means this DNA polymerase isolated from tag in the sense thermus aquaticus। ठीक है, और ये कैटालाइज करेगा रिएक्शन को। प्राइमर मींस केमिकली सिंथेसाइज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्टेट। देन आफ्टर आते हैं कि पीसीआर कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप। फर्स्ट डीनेचुरेशन, इन डीनेचुरेशन डबल स्टैंडर्ड बिकम सिंगल स्टैंडर्ड व्हेन अप्लाई हाई टेम्परेचर। डायग्राम भी आप देख सकते हो, इस तरह डबल है फिर ये सिंगल में हुआ। एनेलिंग में प्राइमर को टेम्पलेट से जोड़ते हैं, जैसा जिसका कॉम्प्लीमेंट साइट होगा। एक्सटेंशन में क्या होगा, प्राइमर एक्सटेंड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड एंड टैग पॉलीमरेज। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीसीआर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, एंड देन आफ्टर पढ़ेंगे ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल यार इसके अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया कॉम्पिटेंट होस्ट और प्रोसेस इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहले हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने के बाद उसका कटिंग करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में। कट पार्ट यानी कि डिजायर फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट और आइसोलेट करेंगे। ठीक है, और फिर उस डिजायर फ्रेगमेंट को किसी वेक्टर से जोड़ करके हम रिकम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, और सेम सीरीज में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए का, तो उसका हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। उससे पहले हमने आपको पढ़ाया है पीसीआर, कि अगर कोई जीन है केमिकली सिंथेसाइज जीन है तो उसको कैसे लेबोरेटरीज में
नंबर ऑफ कॉपी को सिंथेसाइज या बनाया जाता है या एम्प्लीफाई किया जाता है पीसीआर प्रोसेस या टेक्नोलॉजी के। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।